हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी। बच्चों, आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अरे यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। हम अभी पहुंचे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। कौन सा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग बच्चे आज क्या क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, नेस्टिक मूवमेंट और एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इन प्लांट होता क्या है? तो कैसे प्लांट एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट के प्रति ग्रो करने के लिए एंड यूजिंग केमिकल सिग्नल लाइक प्लांट हार्मोन, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब डिफिनेशन पे आते हैं। तो इन प्लांट प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन। कोऑर्डिनेशन डन किसके द्वारा की जाती है? केमिकल सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन, उसे हम फाइटो हार्मोन ही बोलते हैं। क्या एक बार कमेंट सेक्शन में भर दो फाइटो हार्मोन। दीज आर 5 मेन प्लांट हार्मोन। दीज जो ये 5 मैं अभी बोल रहा हूँ, यही है मेन 5 हार्मोन के लिए प्लांट के कोऑर्डिनेट करने के लिए। सबसे पहले ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ये 5 हार्मोन सबसे मेन है। सबसे पहले ऑक्सिन, ये क्या करता है बच्चों? हेल्प करता है सेल डिवीजन में या सेल एलोंगेशन एंड ब्रांच ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ के लिए। किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए, एलोंगेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। और जिब्रेलिन हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांच के लिए। जिब्रेलिन किसके लिए यूज होता है बच्चों? किसमें हेल्प करता है? ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ के लिए और ब्रांच के लिए। अब याद कैसे करोगे? आप भूलने लगोगे। अब इसी बात है। तो जी से ग्रोथ, जी से जिब्रेलिन। अब साइटोकिनिन, साइटोकिनिन हेल्प किस पे करता है बच्चों? सेल डिवीजन में। तो सी सेल डिवीजन, साइटोकिनिन सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ फूड एंड सीड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है बच्चों? इनहिबिट करता है ग्रोथ, अफेक्ट अफेक्ट बिल्डिंग लीफ। मतलब जैसे कोई अभी ग्रोथ में कोई दिक्कत आ गई तो स्टेबिटा क्लोज करवा देगा ताकि कोई वाटर लॉस ना हो। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? एब्सिसिक एसिड, एसिड है तो क्या एसिड में हम लोग पानी डालेंगे तो वो क्या होगा? एसिड। हम लोग वाटर को इसमें डालते हैं, एसिड में वाटर डालते हैं। तो हम लोग वाटर में एसिड डालते हैं तो इसमें एब्सिसिक एसिड में वाटर थोड़ा ना निकलने देगा। इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं, वो जितना वाटर है उतना कंटेन करके रखेगा। इथाइलिन, इथाइलिन क्या करता है? जो हेल्प करता है फ्लावरिंग, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब पकने में काम करता है। तो हम लोग ऐसे याद करते हैं इथाइलिन पकने, इथाइलिन रिपनिंग, इथाइलिन लीन और रिपीन इन। ये नहीं, यहाँ पर दोनों जगह देखो, लीन इन इन, इसे हम याद कर सकते हैं। अब हमारे आ गया है मूवमेंट ऑफ प्लांट। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट क्या होता है बच्चों? जो प्लांट मूवमेंट करते हैं। प्लांट मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट आर डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं। किसके प्रति? टूवर्ड्स अवे थ्रू स्टिमुलस, स्टिमुलस के अवे एंड डिपेंड ऑन ग्रोथ। और ये किस पे डिपेंड करती हैं? ग्रोथ पे। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, ट्रॉपिक मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ। दे आर डिफरेंट टाइप लाइक फोटोट्रॉपिज्म, ये कई तरीके के होते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, एक्सेट्रा। सबसे पहले हम समझते हैं फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। फोटोट्रॉपिज्म इज अ मूवमेंट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। फोटोट्रॉपिज्म एक मूवमेंट ऑफ प्लांट है जो कि किसके प्रति रिस्पॉन्स करता है? लाइट के प्रति। रिस्पॉन्स किसके प्रति? लाइट के प्रति। इफ इट इज टूवर्ड्स लाइट, अगर ये लाइट के प्रति जा रहा है तो ये इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। मतलब अगर यहाँ सन है और ये प्लांट इसके इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगर इधर जा रहा है तो ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। एंड बेंडिंग सूट टूवर्ड द लाइट, लाइट के अवे। तो इफ इट इज अवे फ्रॉम लाइट, अगर ये लाइट बेंडिंग जो सूट हो रही है किसके प्रति? इट टू अवे लाइट के प्रति, तो उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल, बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट। बेंडिंग जैसे यहाँ पर अब ये बेंडिंग रूट इधर जाएगी ना, वो तो फोटो इधर तो जा नहीं रही है, इधर तो जा नहीं रही है लाइट के प्रति, वो तो नीचे को जा रही है, तो ये निगेटिव ज्ञान, ये पी। अब आते हैं हम लोग क्या बच्चों? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट दैट प्लांट्स रिस्पॉन्स फॉर द ग्रेविटी। जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट वो होता है जो कि रिस्पॉन्स करता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से हम कैसे समझेंगे? अब ग्रेविटी तो हम बच्चों
जानते हैं गुरुत्वाकर्षण होता है जो कि अपने को नीचे तरफ खींचता है, तो रूट से नीचे की तरफ जाती है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और प्लांट ऊपर की तरफ जाता है तो ये निगेटिव हो गया, तो इसमें उल्टा हो गया उसका। इफ इट इज टूवर्ड्स द gravity is called positive geotropism. Example, downward of growth root is and it was away from root is called negative geotropism. Example, upward growth of shoot. कीमोट्रोपिज्म इज मूवमेंट। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है बच्चों? जो ये मूवमेंट है प्लांट का रिस्पॉन्स है किसके प्रति? केमिकल स्टिमुलाई के प्रति। जैसे एग्जांपल क्या क्या हो गया बच्चों? पॉलन ट्यूब हो गया टूवर्ड्स ओव्यूल। पॉलन ट्यूब किसके प्रति जाता है? ओव्यूल के प्रति। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है बच्चों? वाटर के प्रति मूवमेंट। इज द मूवमेंट दैट प्लांट रिस्पॉन्स टू वाटर। एग्जांपल, ग्रोथ ऑफ रूट टूवर्ड द वाटर। ग्रोथ किससे होते हैं? रूट से वाटर के प्रति। जैसे यहाँ पर वाटर है तो अपने रूट ऐसे वहाँ पर कवर कर लेगी, तो उससे धीरे धीरे वाटर लेगी। अब हम देखते हैं क्या बच्चों, फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म में क्या। ये देखो उसका पेड़ देखो, पेड़, ट्री देखो, ट्री। मैं हिंदी बोलूंगा थोड़ा, पेड़, ताकि आप लोग को थोड़ा सुकून मिले। मैं हिंदी बोलता हूँ, आप लोग को थोड़ा मजा आए। वीडियो छोड़ के मत जाएं, क्योंकि आखिर वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपका नंबर कटेगा, तो इसलिए मैं पेड़ बोलता हूँ आपके लिए। आप लोग समझ नहीं रहे थे तो भी आप वीडियो छोड़ देते हैं, तो अभी आइए बने रहिए। यूनिडायरेक्शनल देखो, ये प्लांट क्या कर रहा है बच्चों? यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शनल। यहाँ अगर लाइट है तो ये लाइट के प्रति ही जा रहा है। फोटोट्रॉपिज्म इज मच बीन सीडलिंग द सूट पॉजिटिव प्रोट्रॉपिक। और ये देखो जियोट्रॉपिज्म, ये देखो सी। इसमें आपको क्या करना रहता है बच्चों? बताना है, यहाँ पर बताना रहता है। ये बी की जगह अब आपको मैं चलो कितने क्वेश्चन पूछता हूँ। ये सन है, इसको आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। ये सन है, तो अब बताओ, ये फोटो यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसमें बताओ कौन कौन पॉजिटिव होगा, कौन कौन निगेटिव होगा? चलो बताना आप। कीमोट्रॉपिज्म का देख लो, यहाँ पॉलन ग्रेन और ये पॉलन ट्यूब, ये फीमेल गैमेट, ये पॉपुलर न्यूक्लाई, ये एग, ये स्पर्म न्यूक्लियाई। अभी मैं बोला था ओवियल का पॉलन ग्रेन, ओवियल के तरफ रहता है। ये देखो पॉलन ग्रेन। अब हम बढ़ते हैं नेस्टिक मूवमेंट के प्रति। तो नेस्टिक मूवमेंट आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, विच आर नाइदर टूवर्ड और अवे। ये ना ही टूवर्ड जाती है ना ही अवे जाती है। ये तुम्हारी क्रश की तरह है, ना कि आगे जाएगी, ना तुम्हारे पास आएगी, ना किसी और के पास जाएगी, वो बीच में खड़ी रहेगी। और एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। और ये ना ही डिपेंड करता है ग्रोथ पे। देख रहे हो बच्चों, तुम्हारे पर भी डिपेंड नहीं करती। ये बात जानते ही हो आप लोग, क्रश तुम पर डिपेंड नहीं करती, तुम खुद ही कट गई है तुम्हारा। एग्जाम्पल, इफ वी टच द लीफ, अगर हम टच करें लीफ को, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट मतलब छुई मुई प्लांट। इट लीव फोल्ड, इसकी लीव जो है फोल्ड हो जाएगी। एंड ड्रॉप डाउन इमिडिएटली, खुद को नीचे की तरफ गिरा लेगी। ड्यू टू चेंज द अमाउंट ऑफ वाटर, किसकी वजह से होता है बच्चों? इसका जो अमाउंट ऑफ वाटर है बच्चों लीव्स का, वो अमाउंट ऑफ वाटर तुरंत यहाँ से हट के इमिडिएटली चेंज अमाउंट ऑफ वाटर लीव्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव सोइल एंड सिरिक। ये डिपेंड करता है वाटर की, क्योंकि यहाँ से वाटर सडन यहाँ से हट जाएगा और ये लीव श्रिंक कर जाएगी। एंडोक्राइन ग्लैंड अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन का। Endocrine gland in human being. So the endocrine gland also help control and coordination. ये किसने हेल्प करती है बच्चों? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस। एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है कुछ केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज, जो कि हेल्प करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए वेरियस एक्टिविटी इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर। द एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी आर पीनियल, hypothalamus, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। इससे सबसे हमारा हार्मोन निकलता है। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? कोऑर्डिनेशन ऑफ बाय एंडोक्राइन ग्लैंड व्हेन वी फ्राइटेंड और एंग्री, द एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। द एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस एड्रेनलिन हार्मोन विच सेंट थ्रू द ब्लड टू द हार्ट। ये ब्लड किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू हार्ट में, रिब मसल एंड डायफ्राम में। दिस इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, अगर हम इंक्रीज करें ब्रीदिंग रेट, सप्लाई मोर ऑक्सीजन होगी। द मसल एंड प्रिपेयर टू द बॉडी आइदर रन अवे, तेज भागने के लिए बॉडी में तेज ऑक्सीजन सप्लाई होगी। और फाइट विद द एनमी, एनमी से फाइट करने के लिए।
बच्चों अगर चाहिए हमें फाइट की ना हो एनिमी से, तो हमारा कौन हार्मोन निकलेगा बच्चों? फाइट या किसी फाइट करना हो एनिमी से, जब कोई फियर करेंगे तो क्या निकलेगा? एड्रिनल निकलेगा। अब आयोडीन, आयोडीन इज नीडेड फॉर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नीडेड रहती है किसके लिए? प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन कौन सा? थायरॉक्साइन। आयोडीन फॉर थायरॉक्साइन, आयोडीन थायरॉक्साइन। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे आयोडीन, आयोडीन थायरॉक्साइन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। थायरॉक्सिन क्या कंट्रोल करता है बच्चों? मेटाबॉलिज्म किसका? कार्बोहाइड्रेट का। क्या कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का। अब आते हैं हम लोग फैट एंड प्रोटीन हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ। फैट और प्रोटीन क्या करते हैं बच्चों? हेल्प करते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इफ द डाइट इज डिफिशियंट, अगर डाइट हम कम लेंगे इन आयोडीन, तो आयोडीन की डाइट हम कम लेंगे तो इट कॉज कर देगा क्या? गोइटर, जिसे बोलते हैं घेघा। द ये बच्चे यहाँ थोड़ा द कहाँ गया बच्चे? द द द द द द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? ग्रोथ हार्मोन। जो अगर डिफिशियंसी रही ग्रोथ हार्मोन तो चाइल्ड क्या कर देगा? डॉर्फिज्म कॉज कर देगा। क्या? डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म। एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज टॉल, बहुत सारा एक्सेस हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का तो टॉल हो जाएगा। द पेनक्रियाज प्रोड्यूस द हार्मोन, जो पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है हार्मोन कौन सा बच्चा? इंसुलिन, जो कि कंट्रोल करता है क्या? ब्लड शुगर लेवल। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज कर जाए ब्लड शुगर लेवल तो कॉजेज डायबिटीज कॉज हो जाती है। और डायबिटीज पेशेंट क्या करते हैं? हैज टेक इंसुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए ब्लड शुगर लेवल। देख उनके पेट में ही लगती भी है, स्टोमक में ही वो लगती है, वो भी खाना खाने से पहले। द टेस्टिस इन मेल, टेस्टिस इन मेल प्रोड्यूस क्या करता है? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। विच कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के चेंज में। द ओवरी ऑफ फीमेल प्रोड्यूस, ओवरी फीमेल की ओवरी क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओस्ट्रोजन, जो कि कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ एग एंड चेंज इन प्यूबर्टी, कितना एग प्रोडक्शन करना है, एग प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। अब हम थोड़ा डायग्राम देख ले कहाँ कहाँ क्या रहता है। ये तो हाइपोथैलेमस है, यहाँ देख लो हाइपोथैलेमस कहाँ? यहाँ पर है। थोड़ा सा रुको, हाइपोथैलेमस कहाँ है देख लो तुम लोग। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये देखो यहाँ पर है। पीनियल ग्लैंड ये देखो यहाँ पर है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये देखो इधर आई है। पैराथायराइड ग्लैंड ये है। थायराइड ग्लैंड इधर है। थाइलमस ये है। लीवर यहाँ पर है। एड्रिनल ग्लैंड देख लो, एड्रिनल ग्लैंड लीवर के पास है। किडनी पता है ये पैनक्रियाज, ये देखो पैनक्रियाज किडनी के बस जस्ट बगल ऐसे। एंड ओवरी, ओवरी फीमेल में ओवरी देख लो कहाँ है? यहाँ पर है। और प्लेसेंटा इन फीमेल कहाँ रहता है? देख लो ये है प्लेसेंटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टेस्टिस इन मेल ये है, टेस्टिस इन मेल। अब उसी को हम लोगों ने बॉडी अपर बॉडी हटा के इधर लग दिया है सब, सिर्फ हार्मोन, हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी, ये पैराथायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड, ये पेनक्रियास, ये ओवरी, ये टेस्टिस। ये एंडोक्राइन एंड ह्यूमन बीइंग, एंडोक्राइन ह्यूमन बीइंग में ये पीनियल ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी, ये थायराइड, ये पैराथायराइड, ये थैलेमस, ये एड्रिनल ग्लैंड, ये पेनक्रियास, ये ओवरी, इधर पेनक्रियास इधर है। और ये एड्रिनल ग्लैंड, ये थाइलमस, ये इधर 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 है। बस थोड़ा टेस्टिस और ओवरी में डिफरेंस होता है। टेस्टिस यहाँ नीचे ये पैर के बीच में लगाई जाती है, लेकिन टेस्टिस इधर पैर के इनके पेट के ऊपर रहती है ओवरी, और टेस्टिस नीचे रहती है। इसी बात को जाना गया। इसी में हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपको उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। इसी और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम पे अगर आप तक फॉलो नहीं करें हैं तो कर लीजिए, स्टडी हब 06 चैनल है। हेल्पिंग स्टूडेंट की हेल्प करो ताकि वो किसके लर्न करें और ग्रो करें। और हमारा आप लोग डायलॉग तो भूल नहीं गए क्या? क्या है? कंफ्यूजन हो या टफ चैप्टर, स्टडी हब है सबसे बेहतर। इसी में हमारे लेक्चर समाप्त होता है। बाय बाय।